नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती ज़िले के बभनान वाल्टरगंज मार्ग पर पहुंचे हैं, जहां पर इस समय राहगीरों को आवागमन के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। राहगीरों में आवागमन को लेकर काफ़ी डर है और इस डर का कारण यह है कि इस मार्ग के दोनों तरफ बड़ी संख्या में झाड़ झंखाड़ पैदा हो गए हैं और कई स्थानों पर पेड़ की टहनियाँ, बांस की टहनियाँ टूटकर सड़क पर लटकी हुई हैं। ऐसे में राहगीरों को आवागमन में काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये वाल्टरगंज और बभनान मार्ग का बलुआ समय माता स्थल के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पर पूरा जो सड़क की जो पटरी है वो पूरी तरीके से उस पर झाड़ झंखाड़ हो गए हैं। और ये देखिए, ये बांस है वो टूट करके जो है सड़क पर लटक रहा है। तो यहाँ पर कभी भी अगर राहगीरों से थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ा उनसे लापरवाही हुई थोड़ी सी, तो निश्चित तौर पर वो दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। पिछले 3-4 दिनों से ये पेड़ जो बांस की टहनी है वो टूटकर यहाँ पर लटक रही है, लेकिन अभी तक लोक निर्माण विभाग के तरफ से या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ग्राम पंचायत है, उसकी तरफ से इसको हटवाने का और साफ़ करवाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इस मार्ग पर झाड़ झंखाड़ की समस्या तो है ही, जो पिछले कई दिनों से इस तरीके की समस्या देखने को आ रही है कि कई स्थानों पर जो पेड़ की टहनियाँ हैं वो टूट गई हैं। इससे जो राहगीर हैं उनको काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं। जब इस सड़क का निर्माण 2 वर्ष पूर्व हुआ था और इस सड़क का चौड़ीकरण जब हुआ था, तकरीबन 50 करोड़ की लागत से इस सड़क का 25 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है और करीब 50 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था। जब इसका निर्माण हुआ था तो जो जिम्मेदार थे लोक निर्माण विभाग के या अन्य जो कार्यदायी संस्था थी, उन्होंने सड़क का चौड़ीकरण करने के बाद सड़क को छोड़ दिया। ना तो इस पर संकेतक लगाए गए थे, ना तो जो वाइट पेंट लगाया गया था, और जो रिफ्लेक्टर है वो भी नहीं लगाया गया था। तब भी पीटीसी लाइव संवाद ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार जागे थे और बहराइच से मशीन मंगाकर पूरा वाल्टरगंज से लेकर बभनान तक इसमें संकेतक लगाए गए और जो पेंट है, निशान है, वो लगाया गया, पटरी को चिन्हित किया गया। उससे पहले चूँकि कई लोगों की यहाँ पर हादसे में मौत हो चुकी थी, पोल से टकरा करके और संकेतक ना होने से पेड़ से टकरा करके कई राहगीरों की मौत हो गई थी। लेकिन जब से यहाँ पर संकेतक लगाए गए और कई जो सड़क सुरक्षा के जो मानक हैं वो पूरे किए गए विभाग की तरफ से, उसके बाद से हादसों में बड़ी कमी आई है। और यहाँ तक कहा जा सकता है कि उसके बाद से इस तरीके से कोई घटना निकल कर सामने नहीं आई जिसमें कि पेड़ से टकरा करके किसी राहगीर की मौत हुई है। अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से झाड़ झंखाड़ होने की वजह से जहाँ पर टर्न है, थोड़ा सा जो मोड़ है, वहाँ पर जो राहगीरों को सामने से कौन आ रहा है इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर हादसे के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हादसे वहाँ कभी भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या इस मार्ग पर है, चूँकि 25 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है, तो जब सड़क का चौड़ीकरण हुआ उस समय भी लोक निर्माण विभाग ने बिजली विभाग को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि जो सड़क सीमा के अंदर जितने बिजली के पोल हैं उनको हटा दिया जाए। इसके साथ ही वन विभाग की तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि सड़क सीमा के अंदर तमाम स्थानों पर बिजली के पोल हैं दर्जनों की संख्या में। जो 25 किलोमीटर की दूरी है उस पर अगर हम नज़र डालें तो दर्जनों की संख्या में बिजली के पोल हैं। कई स्थानों पर, एक स्थानों पर आप वाल्टरगंज से पहले देखेंगे तो वहाँ पर सड़क सीमा के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 3-3, 4-4 पोल वहाँ के लगे हुए हैं। तो ऐसे स्थानों से ट्रांसफार्मर और पोल हटाने के लिए बाकायदा लोक निर्माण विभाग ने बिजली विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन बिजली विभाग ने आज तक इसकी सुधि नहीं ली। पोल से टकरा करके पिछले वर्ष और उससे 1 आध वर्ष पहले भी कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। गोंडा जिले के 1-2 लोगों की मौत हुई है, बस्ती जिले के भी राहगीरों की मौत हुई है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, देखिए ये पोल है, ये पोल सड़क सीमा के अंदर है। अगर रात में आमने सामने से दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हो और जरा सी चूक हो जाए किसी चालक से, तो इस पोल से उसकी टक्कर हो सकती है। तो बिजली विभाग ने अभी तक इस पोल को हटाने के लिए कोई पहल नहीं की है, जबकि लोक निर्माण विभाग ने कई बार पत्र लिखा कि आप इस पोल को हटा दीजिए जिससे कि राहगीरों को सुरक्षित आवागमन में आसानी हो। ये देखिए, ये दोनों तरफ से यहाँ पर पोल है और सड़क के अंदर, पूरा सड़क सीमा के अंदर देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो जब हादसों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लोगों से ये
अपील की जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप सड़क सुरक्षा के जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें, अपने सही दिशा से चलें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। लेकिन जो जिम्मेदारी अलग अलग विभागों की है वो अपनी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। क्या ज़रूरी है, क्या ऐसा हर बार हो कि लोगों को जगाने के लिए, जिम्मेदारों को पहल करने के लिए कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद जब कोई हादसा होता है तो अचानक वही सिस्टम, वही अधिकारी, वही कर्मचारी सब इतना एक्टिव हो जाते हैं, इतने सारे संसाधन हो जाते हैं कि एक दिन में 2 दिन में सारी तस्वीर बदल जाती है। तो जिम्मेदारों को इस बात पर सजग होना चाहिए कि हादसे से पहले उनकी जो जिम्मेदारी है वो समय से पूरी हो, जिससे कि राहगीरों को आवागमन में आसानी हो। इस मार्ग पर झाड़ झंखाड़ की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। खास करके जो नदी के कुआनो नदी का बीच में इलाका पड़ता है वहाँ पर जो है स्थिति कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बनती हुई दिख रही है। आने वाले समय में चूँकि बारिश का मौसम ख़त्म हो रहा है तो अब ठंड का मौसम आएगा, उसमें कोहरा पड़ेगा, तो कोहरे से भी काफ़ी समस्या होगी। ऐसे में ये जो भी जिम्मेदार हैं उनको तत्काल सड़क के दोनों पटरियों की साफ़ सफाई की जाए और सबसे ज़रूरी काम यह है कि पोल हटाए जाएं, जो बिजली के पोल सड़क सीमा के अंदर हैं वो हटाए जाएं, ट्रांसफार्मर हटाए जाएं। और ये सिर्फ राहगीरों की जिम्मेदारी नहीं, इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान हों या जो ब्लॉक प्रमुख हैं, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके लिए वो सामूहिक रूप से प्रयास करें और जो भी जिम्मेदार हैं उनसे बात करें, उनसे पत्र लिखें। और सरकार की भी ये प्राथमिकता में है कि मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए और मार्ग दुर्घटना में जिन लोगों की मौत हो रही है उस पर कम से कम उनको रोक लगाई जाए। और हादसों को रोकने के लिए सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है और इस पर करोड़ों रुपए हर वर्ष खर्च किए जाते हैं। देखिए, ये रेन कट भी यहाँ पर हुआ है, जो लगातार बीते दिनों में बारिश हुई है उससे कई स्थानों पर रेन कट भी हुआ है। तो चाहे वो बिजली विभाग की जिम्मेदारी हो, चाहे लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी हो या अन्य जो विभाग इससे जुड़े हैं, चाहे वो कार्यदायी संस्था हो, जो भी इसमें जिम्मेदार हैं वो तत्काल उनको राहगीरों की सुरक्षा को लेकर और जो देखिए अभी हाल ही में प्रशासन ने कहा कि छुट्टा पशुओं को जो है पकड़ करके उनको हटाया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर छुट्टा पशुओं की भी समस्या है। छुट्टा पशु भी देखिए राहगीरों के लिए समस्या का सबब बने हुए हैं। अगर इस मार्ग की बात करें तो ये मार्ग सिर्फ बस्ती ज़िले के लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस मार्ग से होकर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और अन्य ज़िलों के लोग, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के लोग भी इस पर आवागमन करते हैं। और अक्सर जब हाईवे पर किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष त्यौहार पर जब हाईवे बंद किया जाता है, हाईवे की कोई लेन बंद रहती है, तो इस मार्ग से डाइवर्जन भी किया जाता है कि जो गोरखपुर से आने वाले लोग हैं, संत कबीर नगर से आने वाले लोग हैं, वो गोरखपुर इधर गोंडा की तरफ, बलरामपुर की तरफ और उधर अयोध्या के रास्ते होते हुए लखनऊ और बाराबंकी व अन्य ज़िलों में जा सके। तो इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये मार्ग है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है कि राहगीरों की सुरक्षा हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, ये सबकी प्राथमिकता है और इस दिशा में जल्द से जल्द जिम्मेदारों को प्रयास करना चाहिए। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।